सिंहगढ़ एक बहुत ही सुखद राज्य था, जहाँ की प्रजा राजा जयवीर सिंह और रानी रूपवती की तारीफ किया करती थी। लेकिन फिर भी जनता के सबसे चहीते थे राजकुमार रघुवीर सिंह। और क्यों ना हो, राजकुमार थे भी वैसे। वे बचपन से ही हर कला में निपुण थे। महाराज अपने बेटे को शस्त्र चलाना सिखाते थे और दूसरी ओर महारानी अपने बेटे को वेदों का ज्ञान देती थी। इंसान का सबसे पहला फर्ज है इंसानियत। उसके दिल में दया, करुणा और प्रेम की भावना भरपूर होनी चाहिए। युवराज रघुवीर सिंह अपने माता की हर बात को अच्छे से समझते थे। समय के साथ युवराज एक शक्तिशाली युवक बन गए। उनके शास्त्रों का ज्ञान भी प्रशंसाजनक था। सटीक निशाना, फुर्तीली तलवारबाजी। रानी, अब युवराज राजा बनने के योग्य बन गए हैं। हाँ, और अब उनकी आध्यात्मिक शिक्षा भी संपन्न हो गई है। तो देर किस बात की? हमें बहुत खुशी हो रही है आप सबको ये बताने में कि हमारे बेटे युवराज रघुवीर अब इस लायक हो गए हैं कि वो हमारी गद्दी संभाले। हम ये ऐलान करते हैं कि आज से 6 माह बाद युवराज रघुवीर सिंह राजा रघुवीर सिंह बन जाएंगे। एक और बात, युवराज का राज तिलक होने से पहले उनके विवाह की शहनाई सारे राज्य में गूंजेगी। इस ऐलान के बाद युवराज रघुवीर सिंह के लिए अलग अलग राज्य से राजकुमारियों के रिश्ते आने लगे। इतनी सारी राजकुमारियाँ? आखिर किसे तुम्हारी रानी बनाए? ये तो बहुत सरल है माँ। आप सभी राजकुमारियों को यहाँ बुलाइए और उनकी परीक्षा लीजिए, और जो उनमें से आपको भा जाए उसे ही रानी बना दीजिए। सुझाव तो बहुत अच्छा है महाराज। सभी राजकुमारियों को महल में आने का निमंत्रण दीजिए। मैं खुद उन सब की परीक्षा लूंगी। ठीक है। कुछ दिनों बाद एक एक करके 5 राजकुमारियां दरबार में पधारी। सभी राजकुमारियों ने राजा और युवराज को प्रणाम किया। आप सभी का हमारे महल में स्वागत है। आप लोग रानी महल की तरफ प्रस्थान कीजिए। वहाँ रानी माँ आपका इंतजार कर रही है। 5 राजकुमारियां रानी महल की तरफ चलने लगी। क्या किसी को पता है कि रानी माँ क्या परीक्षा लेंगी? नहीं, शायद वो हमसे खाना बनवाए या कोई पेचीदा सवाल पूछे। वो हमें शास्त्र कला में भी परख सकती है। रास्ते भर चारों राजकुमारियां बड़बड़ कर रही थी, लेकिन राजकुमारी इंदिरा शांत थी। वो आसपास के वातावरण को देख रही थी। उन्हें रंग बिरंगे फूल बहुत अच्छे लगे। आखिर 5 राजकुमारियां रानी महल पहुंची, लेकिन वहां रानी कोई और ही थी, और रानी रूपवती ने एक दासी का रूप लिया था। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हमें खुशी है कि आप यहाँ पर आई। महारानी थोड़ी ही देर में पधारेगी, तब तक मैं आपके लिए शरबत लाती हूँ। वो सभी राजकुमारियां महल निहारने लगी, और महारानी रूपवती सबको निहारते निहारते अंदर चली गई। थोड़ी ही देर में राजकुमारियां एक दूसरे से बातें करने लगी। देखते देखते 2 घंटे बीत गए। रानी माँ अब तक लौटी नहीं। कहीं व्यस्त हो गई होगी, जल्द ही वापस आएगी। उन सभी ने अपनी गपशप जारी रखी, लेकिन राजकुमारी इंदिरा अपने आप में ही मशरूफ थी। सुबह से शाम हो गई। लगता है रानी माँ हमें भूल गई। क्या हमें यहाँ अपनी बेइज्जती कराने बुलाया है? इतना गुस्सा मत करो, शायद वो हमारी परीक्षा लेने की तैयारी कर रही हो। तभी दासी बनी हुई रानी फिर वहां आई। रानी माँ ने आप सभी के लिए एक संदेश भेजा है। ये सुनकर सभी राजकुमारियां दासी के पास चली गई। उन्होंने कहा है कि मैं आप सबको ये शरबत पिलाऊं, तब तक आप उनका इंतजार कीजिए। इंदिरा को छोड़कर सभी राजकुमारियां दासी को घूरने लगी, और दासी के रूप में आई रानी ने जानबूझकर वो शरबत सभी राजकुमारियों के कपड़ों पर गिरा दिया। अरे, अंधी हो क्या? दासी होकर काम करना भी नहीं आता। मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। अब तुम गई काम से। मनसा दासी की ओर बढ़ ही रही थी कि इंदिरा बीच में आ गई। रुक जाओ मनसा, उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया, गलती से हुआ होगा। तुम्हारी ड्रेस महंगी नहीं है इसलिए। अब मैं रानी माँ के सामने परीक्षा कैसे दूंगी? मैं इस दासी को तो नहीं छोड़ूंगी। न जाने रानी माँ ने कैसी दासी रखी है। जैसी रानी वैसी दासी। तुम सब लोग इतनी छोटी सी बात पर इतना अनाप शनाप क्यों बोल रही हो? तुम तो चुप ही बैठो। इतने घंटों से हमें यहाँ बिठाकर ये रानी हमारी बेइज्जती कर रही है। समझ नहीं आता कौन सी परीक्षा के लिए बुलाया है। वही परीक्षा जो तुम हार चुकी हो। परीक्षा खत्म हुई और परीक्षा सिर्फ राजकुमारी इंदिरा ने पार की। तुम सबकी सब बहुत सुंदर हो।
लेकिन रानी बनने के लिए दिल भी बड़ा चाहिए, सिर्फ सौंदर्य नहीं। मैं रानी रूपवती हूँ और मैंने अपनी बहू चुन ली है। राजकुमारी इंदिरा बनेगी मेरे बेटे रघुवीर सिंह की पत्नी। आप सब अपने अपने घर वापस जा सकती है। चारों राजकुमारियों का मुंह छोटा हो गया और वो वहां से चली गई। रानी रूपवती ने अपनी होने वाली बहू को एक सोने का हार पहनाया और अपनी बहू के साथ ढेर सारे तोहफे भी भेजे। 2 महीने बाद युवराज रघुवीर सिंह और राजकुमारी इंदिरा का विवाह हो गया और विवाह के 4 महीने बाद युवराज को राजा बना दिया गया और युवरानी इंदिरा बन गई रानी इंदिरा। राजा रघुवीर सिंह और रानी इंदिरा को पाकर उनकी प्रजा बहुत खुश थी, क्योंकि वो दोनों राजा जयवीर सिंह और रानी रूपवती के प्रतिबिंब थे। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि इंसानियत ही सबसे बड़ी नीति होती है।